हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय 15वें के एमसीक्यू सॉल्व। तो अध्याय 15वां का नाम है आर्थिक परिदृश्य। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तराखंड के अर्थशास्त्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर चाहे वो योजना से जुड़े हुए हों या फिर उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से हो या फिर उत्तराखंड के हस्तशिल्प और उद्योगों से संबंधित हो। तो फ्रेंड्स, इस जो चैप्टर है ये इसमें 46 क्वेश्चन टोटल हैं। तो 46 में से जितने भी यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी द्वारा दिए गए क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखना यह है कि 46 में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, राज्य में वैट कर प्रणाली लागू की गई थी। उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2005 को यह प्रणाली लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो देखो, उत्तराखंड का जो वाणिज्यिक कर है, वाणिज्यिक कर सबसे बड़ा स्रोत है उत्तराखंड के कर का, यानी कि टैक्सेस का। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 2001 को। और यह विशेष राज्य पाने वाला 11वां राज्य बना। ठीक है, 11वां राज्य है उत्तराखंड विशेष राज्य की सीरीज में। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ज्ञानोत्कर्ष योजना जो कि उत्तराखंड की एक योजना है जो कि स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत कराना। तो जितने भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं या टीचर्स हैं तो उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए जो भी लोन है उसको स्वीकृत करवाना, उसको पास करवाना ही इस योजना का कार्य है, जिसका नाम है ज्ञानोत्कर्ष योजना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार करना है कि कथन और कारण सही है या नहीं। तो देखिए, कथन हमारे पास है, राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसका कारण दिया हुआ है कि विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो कथन दिया गया है वो तो बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन इसका कारण गलत है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन ए है हमारे पास, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है? मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था, तो इसके लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही बात कही है। यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो यह भी बिल्कुल सही इसका कारण दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है। तो 2006 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा देहरादून जिले में खोली गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है जो कि कार्य करती है। तो 38.39% जो है उत्तराखंड की ऐसी जनसंख्या है जो कार्यशील जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका योगदान घट रहा है और द्वितीयक जो क्षेत्र है उसका योगदान बढ़ रहा है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे, अभी मैंने आपको बताया, बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया है। तो राज्य योजना आयोग का जो गठन हुआ वो 31 मार्च 2001 को हुआ और इसके ही जस्ट अगले दिन उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2001 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, जो केंद्र की योजना आयोग होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से जो राज्य योजना आयोग होती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ही एक तरह से प्रधानमंत्री की बराबरी कर सकता है राज्य स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो राज्य के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे
ऑप्शन बी आर के धर। क्वेश्चन नंबर 14 है केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? निर्धन है 11.26% लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता है क्रमशः। तो केंद्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट जारी करी उसके अनुसार शहरी और ग्रामीण निर्धनता बतानी है। तो देखिए शहरों में 10% और गाँव में 10%, यानी कि 10.62 और 10.48, तो इतने प्रतिशत लोग निर्धन हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली कब लागू की गई? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स, और उत्तराखंड में यह प्रणाली लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? पटवारी लेखपाल परीक्षा में ये पूछा गया था 2016 में। तो अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे अधिक नहीं है पूछा है, तो वन संपदा तो है, पर्यटन भी है, खनन भी है, लेकिन फिल्म उद्योग सबसे कम जो है आय का मुख्य स्रोत है, तो फिल्म उद्योग को हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो गांवों की जिंदगी के बारे में पूछा है कि वहां लोग आजीविका कैसे कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा कृषि और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 20 है राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा का नाम आपने सुना होगा। इसको उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल का प्रयोग होता है? जैसे कि आपकी टोकरी हो गई और कटोरी हो गई और कालीन हो गए, इन सब को बनाने के लिए रिंगाल का प्रयोग होता है जिसको कि इंग्लिश में केन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता है? स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था पूछा है पीसीएस मेंस की परीक्षा में। तो मेलों के द्वारा भी व्यापार किया जाता था, प्रदर्शनियों के द्वारा, एग्जीबिशन लगती हैं उनके द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा, यानी कि एक दूसरे को सामान देकर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो कागज का जो सबसे बड़ा फैक्ट्री है, कारखाना है, वो लाल कुआं में स्थित है जो कि नैनीताल जिले के अंदर आता है, और नैनीताल जिला ही कागज के कारखाने के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला माना जाता है जहां सर्वाधिक कागज का कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका होगा हल्द्वानी नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 24 है पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुसाले मिलती हैं। तो यह स्थान है पिथौरागढ़ का मुंशियारी। क्वेश्चन नंबर 25 है उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो इसको दिया था विशेष राज्य का दर्जा जो कि 11वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमें सुमेलित करना है कुमाऊं मंडल विकास निगम, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नैनीताल में। जीबी पंत चीनी मिल है किच्छा में। फिर आता है एचएमटी घड़ी इकाई जो कि रानीबाग में है और रानीबाग नैनीताल के अंदर है। फिर उसके बाद है बीएचईएल, तो ये है हरिद्वार में। फिर यहाँ पर अपने कूट अगर हम मिलाते हैं तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है राज्य की अधिकांश कागज मिलें कहाँ है? तो यह है उधम सिंह नगर जिले में, और यहाँ पर मिलों की बात करी गई है तो उधम सिंह नगर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है राज्य में मैग्नीसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, तो यह झिरौली में की गई। तो देखिए झिरौली जो है वो अल्मोड़ा जिले के अंदर आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, जिला आपको पता होना चाहिए। कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है, तो कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है ऑप्शन बी हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 30 है देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई, तो हमने पहले क्वेश्चन में इसको देखा था, तो जून 2006 में की गई थी। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी काशीपुर में। क्वेश्चन नंबर 32 है राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक
प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी और यह नीति कब तक लागू रहेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 31 मार्च 2018 तक। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो पंतनगर, कोटद्वार और हरिद्वार सिडकुल द्वारा विकसित हैं, लेकिन काशीपुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? यह हरिद्वार में, रानीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर है? राइट आंसर उसका होगा रानीबाग, नैनीताल में। निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है? यह है रानी पोखरी, जो कि देहरादून में स्थित है। देहरादून में सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्री है। निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है? तो यह अल्मोड़ा के रानीखेत में। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं, तो यह देहरादून जिले में है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमें सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन पौड़ी में, वैक्सीन कारखाना कहाँ स्थित है? रानीखेत में स्थित नहीं है, यह स्थित है पटवांडा नगर। पटवांडा नगर आता है नैनीताल जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न उद्योगों व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल में, कालीन उद्योग पिथौरागढ़ में, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा में और कत्था उद्योग नैनीताल में। तो यहाँ पर नैनीताल राइट आंसर आना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा काशीपुर में। 42 में पूछा है, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है, राइट आंसर इसका है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, राज्य के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों के में किस ब्रांड से बेचा जाता है? तो हस्तशिल्प जितने भी उत्पाद होते हैं उनको हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड में पीतल नगरी कहा जाता है, किस जगह को पीतल नगरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्मोड़ा को। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है, तो यह कालीन, टोकरी, मुष्टा इत्यादि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उत्तराखंड में वैट कब लागू किया था? तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही इसको पढ़ लिया था कि इसको 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। तो इस तरह से हमारे 46 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं उत्तराखंड अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह की परीक्षा वाणी के MCQ देखने के लिए उत्तराखंड परीक्षा वाणी ऑल MCQ इस वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं।